हेलो गाइस, सो वेलकम टू रिवीजन सीरीज। इस रिवीजन सीरीज में हम स्टार्टिंग डिस्क्रीट मैथ से करेंगे, जहाँ पर हम इसके सारे चैप्टर्स, पहला है हमारा लॉजिक, दूसरा है हमारा कॉम्बिनेट्रिक्स एंड आगे के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम चलो तो सबसे पहला चैप्टर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक पढ़ते हैं। लॉजिक में हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन बोलूँ मैं तो प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन कोई भी हमारा फैक्ट होता है, ठीक है। फैक्ट होता है या मतलब कोई सेंटेंस होता है जिसको मैं आइदर मैं ट्रू बोल सकूं या फिर मैं उसको फॉल्स बोल सकूं, तो ये मेरा प्रपोजिशन हो गया। ओके, अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो जैसे अगर मैं बोलता हूं कि स्काई जो है वो ब्लू है ना, स्काई ब्लू है, तो ये क्या है, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ब्लू ही तो दिखता है हमको। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कल शायद बारिश होगी, ये ट्रू है फॉल्स है। अब देखो, ये तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि इसमें मे बी वाली चीज आ गई, शायद आ गया। अगर कोई चीज में हम श्योर नहीं है उसको मैं प्रपोजिशन नहीं बोल सकता, ठीक है, वो प्रपोजिशन नहीं होती। मैं अगर किसी चीज को या तो ट्रू बोल दूं या फॉल्स बोल दूं, फॉल्स जैसे कि 2+3=6 होता है, नहीं ये गलत है ना, तो इसको मैं फॉल्स बोल देता, तो ये भी एक प्रपोजिशन है। तो इस तरह के हमारे प्रपोजिशंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे होते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशंस भी होते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, एक प्रपोजिशन ये रहेगा, एक प्रपोजिशन ये रहेगा, बीच में कोई कनेक्टिव रहेगा जैसे कि एंड या फिर और, ठीक है। बाकी जितने भी हैं अब हम आगे पढ़ेंगे उन सबको, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कंपाउंड प्रोपोजिशंस नाम की भी एक चीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर हम कनेक्टिव को देखने वाले हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। चलो, तो जैसे कि मेरे पास पी एक स्टेटमेंट है कि आई हैव टाइम, ठीक है, और क्यू एक स्टेटमेंट है मेरे पास कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, अगर मैं पी एंड क्यू करूँ तो ये इसका क्या मतलब हो जाएगा, आई हैव टाइम एंड आई विल गो टू मार्केट। ये मेरी क्या होगी, कंपाउंड प्रोपोजिशंस होगी, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताई एंड के साथ, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे तीन तरह के मतलब फील्ड्स हैं। एक तो है हमारी बुलियन अलजेब्रा है, ठीक है, एक हमारी है सेट थ्योरी, और एक जो अभी हम लॉजिक पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली मैं लॉजिक को इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये तीन तरह की फील्ड्स हैं हमारे पास, जिसमें कि बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास एंड होता है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा एंड, बुलियन अलजेब्रा में डॉट को हम क्या बोलते हैं, एंड, और को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से, ठीक है। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट क्या, बार मतलब जो भी होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉल्स के लिए हम 0 लिखते हैं और ट्रू के लिए हम 1 लिखते हैं। सिमिलरली सेम फैशन में अगर मैं इधर जाऊँ तो एंड हमारा हो जाएगा, एंड हमारा लॉजिक में क्या होता है, ऐसे, और हमारा होता है ऐसे, जो ये कॉम्प्लीमेंट है या नेगेशन ये ऐसे होता है। ट्रू को हम बेसिकली सॉरी फॉल्स को हम एफ लिख सकते हैं, और ट्रू 1 को हम ट्रू लिख सकते हैं। सेट थ्योरी में बात करूं तो यहाँ पे जो 1 जो है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। डॉट जो है वो इंटरसेक्शन होता है, प्लस जो है वो यूनियन होता है ना, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए हम ऐसे सी करके कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, 0 या फॉल्स को हम 5 लिखते हैं, और बेसिकली 1 यूनिवर्सल सेट होता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। ये बेसिकली ऐसे बनता है ना, ये थोड़ा स्क्वायर जैसा बना है, वैसे नहीं, ठीक। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता रहा, तो पी एंड क्यू क्या होगा हमारा, आई हैव टाइम एंड आई एम गोइंग टू एंड आई विल गो टू द मार्केट। ये हमारी क्या हो गई, इन दोनों को मिला के एंड के साथ हमने एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बना दी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, और बाकी सारे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है।
ये सारा। तो ये रिलेशन है, आप इनको जो है लर्न कर सकते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक, चलो अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हमारे जितने भी इसमें लॉजिक में चीज़ें हैं उनमें हमारे पास कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पहली होती है कम्यूटेटिव। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, पूरा है क्योंकि आपके पास अगर रिवीजन के लिए कॉपी या नोट्स हैं तो आप उससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं अपने जो है ये नोट्स तो दे ही दूंगा और अपनी कॉपी के नोट्स भी दे दूंगा जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर होती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, उसके बाद थर्ड होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ होता है हमारा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, फिफ्थ होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ होता है कॉम्प्लीमेंट। सिक्स्थ होता है हमारा आइडेम पोटेंट लॉ। उसके बाद सेवन्थ हमारा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एट्थ हमारा होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट। नाइन्थ हमारा हो गया डी मॉर्गन। और टेंथ हमारा हो जाता है डोमिनेशन लॉ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात करके सब पे भागते हैं अपन। सबसे पहले हम देख लेते कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूट करने से ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों सेम रहेगा, या फिर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। एसोसिएटिव मतलब तीन में लगेगी बेसिकली, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट्स लगाने तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ या फिर मैं ऐसे लगा सकता हूँ। ठीक है, चलो सेम केस हमारा इसमें हो जाएगा। इसमें ऐसे लगा दो, बेसिकली यहाँ लगेगा डॉट के, यहाँ पर लगाया, या फिर ए डॉट बी डॉट सी यहाँ पे लगा दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे ए डॉट बी प्लस सी है ना, तो इसको मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, या फिर ए प्लस बी डॉट सी है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। बेसिकली सही है ना। ठीक है, सही लिखे। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी कुछ नहीं होता, मतलब जो भी चीज़, जैसे कि आइडेंटिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली है, अगर मैं किसी को भी ज़ीरो के साथ प्लस करूं तो वो ही चीज़ आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं किसी को भी वन के साथ प्लस करूं तो मेरे पास वन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है नहीं, एक सेकंड, आइडेंटिटी मतलब वही का वही मुझे मिल जाए, तो ये वाली आइडेंटिटी, नीचे वाली आइडेंटिटी नहीं होगी, है ना। ऊपर वाली आइडेंटिटी होगी क्योंकि जो मेरे को चाहिए वही मिल गया, ये आइडेंटिटी इसने मेंटेन करके रखी। सिमिलरली एंड में ए डॉट वन इक्वल टू ए बन जाता है, तो ये आइडेंटिटी हमारी हो गई। ठीक है, सेम उसमें लगा सकते हैं हम, क्या बोलते हैं अपने बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक। अच्छा, बुलियन अलजेब्रा में तो मैंने लिखा है, लॉजिक और सेट थ्योरी में लगा सकते हैं। तो लॉजिक में क्या होगा, ए एंड वन इक्वल टू ए, और ए और वन इक्वल टू ए, ऐसे कुछ हम जो है लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा, ए एंड फॉल्स इक्वल टू ए आएगा, है ना, एफ लिखते हैं ना अपन इधर। और यहाँ पे ए एंड वन इक्वल टू, या फिर इसको मैं ट्रू बोल सकता हूँ, तो ए एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और यही हमारा सेट थ्योरी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एंड के लिए हमारे, सॉरी ये क्या, ए एंड है ना हमारे पास, एंड के लिए हमारा क्या होता था, इंटरसेक्शन, है ना, ए इंटरसेक्शन। और ट्रू के लिए क्या होता था हमारा, ट्रू के लिए हमारा होता था यूनिवर्सल। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल हमारा क्या होगा, ए। और यहाँ पर और हमारा क्या होता था, यूनियन। तो ए यूनियन फॉल्स क्या होता था, फाई इक्वल टू ए आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम जो है तीनों प्रॉपर्टी देख सकते हैं। हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, जैसे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट में, जैसे ये हमारा ए प्लस ए बार हो गया, ये हमारा हमेशा वन देगा, या फिर ए डॉट ए बार हो गया, ये हमेशा जीरो देगा। सेम हम उसमें बदल सकते हैं। ठीक है, अब आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है हमारा,
डैम्पोटेंट लॉ मतलब जैसे मैं a प्लस ए करूँ तो वो a ही आएगा, या फिर a डॉट ए करूँ तो वो a ही आएगा, ठीक है। ये हमारे आइडेम्पोटेंट लॉ हो गए, ठीक है। हाँ, एब्जॉर्प्शन लॉ की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, जैसे a प्लस ए बी है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊँ तो a प्लस ए ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया, लेकिन इसको मैं एक और चीज कर सकता हूँ क्या, कि ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने ए कॉमन लिया और वन प्लस में बी कर दूंगा, और वन प्लस बी मेरा ए ही हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या हुआ, ये ए ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है ना, तो ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन लॉ। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ए प्लस ए बी तो हो जाए ए प्लस ए। मैं बेसिकली इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे मैं ए रिजल्ट ला पा रहा हूँ क्या, तो ए प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए बी। हाँ, तो ये तो यही वाली चीज़ आ गई, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो बेसिकली मुझे इसमें से ए कॉमन लेना है, ए जब कॉमन लूंगा तो वन प्लस बी हो जाएगा, वन प्लस बी इज वन, और ए डॉट वन इज वन। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया, ओके। एक और होता है हमारा कि ये तो हमने किसके साथ देखा, ए प्लस के साथ ना, ए उसके बाद प्लस, अब ए के बाद डॉट, ए प्लस बी करूंगा अगर मैं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए बी, है ना। ये ए गया, ठीक है। इसको बेसिकली ए डॉट ए डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देना, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, तो ये हो गया ए प्लस ए बी, सेम वही ए कॉमन वन प्लस बी, यहाँ पे ए आ गया, तो ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन लॉ हो गया, ठीक। चलो अभी एक और चीज होती है, एक और हमारा ऑब्जर्वेशन लॉ होता है, अगर बार गिवन है ए प्लस ए बार बी गिवन है, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ तो ए प्लस ए बार, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये ए प्लस ए बार वन हो गया मेरा, ठीक है, और ये हो गया ए प्लस बी। तो इससे आके आंसर आता है ए प्लस बी, ठीक। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये जो हमारी एट्थ प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं यार, ये तो बहुत सिंपल है, सी बार का बार सी हो जाएगा, या फिर ए बार का बार ए हो जाएगा, मतलब किसी का बार का बार दोबारा बार कर दो तो वही चीज आ जाती है। डी मॉर्गन क्या लॉ होता है, इसके लिए बस एक लाइन बोलूंगा, चेंज द लाइन, सॉरी, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। अब लास्ट डोमिनेशन लॉ पढ़ते हैं। हाँ, तो वैसे एक बार डी मॉर्गन लॉ का हम एग्जांपल देख लेते हैं ना। हमने एग्जांपल लेते हैं, जैसे a प्लस बी का बार गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, a बार डॉट बी बार। कैसे किया, ब्रेक लाइन को ब्रेक किया मैंने, और साइन जो बीच में था उसे चेंज किया, ठीक है। या फिर a डॉट बी का बार होता, उसको मैं कैसे लिखता, a बार प्लस में बी बार, लाइन को ब्रेक करा, साइन को चेंज करा, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ हो गया। ये बस ये लाइन याद रखनी है, बाकी तो अपने आप से बन जाएगा, है ना। डोमिनेशन लॉ क्या होता है, जैसे a प्लस वन है तो इसमें वन जो है वो डोमिनेट कर लेगा, वन बन जाएगा। a डॉट जीरो है, इसमें जीरो डोमिनेट करके जीरो बन जाएगा, बस, और आगे बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो, और जो हमारी नॉट की रिप्रेजेंटेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों नॉट की हमारी रिप्रेजेंटेशन है, नेगेशन जो भी हम बोले। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन है, हम इम्पोर्टेंट वाले कर लेते हैं, ठीक है। चलो इससे पहले दो टर्म्स बताता हूँ, एक होता है टोटोलॉजी, एक होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी मतलब एवरीवेयर ट्रू होता है हमारा, एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, EVERYV, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, एवरीवेयर फॉल्स, एवरीवेयर, या फिर हम बोल देते हैं ऑल फॉल्स, ठीक है। जब सारी की सारी चीजें फॉल्स हो, या ऑलवेज फॉल्स हो, या एवरीवेयर फॉल्स हो, ठीक है, उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोल देते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्या करते हैं, पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, P और Q, ये मेरा बोर्ड है ना, दिक्कत देता कभी कभी, और यहाँ पे P और Q बार, ठीक है। अब देखो सबसे सिंपल वे क्या होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का, इसको हम बुलियन अलजेब्रा में पहले चेंज कर लेते हैं। तो P प्लस Q, ये एंड है, और P प्लस Q बार, ठीक। अब बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये।
पी से पी मल्टीप्लाई होके, मतलब पी से पी हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई, या फिर पी के साथ पी जोड़ा, उसके बाद पी के साथ पी क्यू बार, है ना, उसके बाद पी क्यू जोड़ा, और उसके बाद क्यू क्यू बार तो जीरो हो गया। ठीक है, पी कॉमन लो यहाँ से, 1 प्लस समथिंग आएगा जो कि पी बन जाएगा मेरा। ठीक है, ये आंसर हो गया, सिंपल था। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, कि हम b माइनस सी को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या होता है, मतलब ये मैं आपको सेट थ्योरी के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक सेट है ये, ठीक है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। ठीक है, इसको मान लो b, वैसे ए बी कुछ भी ले सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बी और सी ही लेना है। ठीक है, अब देखो बी, बी मेरा क्या है, बी है मेरा ये। ठीक है, ये मेरा बी है यहाँ तक, जो मैंने ब्लू से सर्कल कर दिया, ये मेरा बी बन गया। इसमें मेरे को सी को माइनस करना है। सी को माइनस करने का क्या मतलब हुआ, सी था ये, है ना, ये, इसको माइनस करना है। तो बेसिकली मेरे पास बच के क्या आएगा। ठीक है, वैसे वो ब्लू वाला पार्ट दिखना चाहिए ना हल्का हल्का। ठीक है, मैं ब्लू वाला भी इधर गोद देता हूँ, ये रहा ब्लू और येलो। ठीक है, मेरे पास बचना क्या चाहिए, मेरे पास बचना चाहिए ये, बी माइनस सी करूंगा तो यही तो बचना चाहिए मेरे पास। ठीक है, इसको मैं किस वे में लिख सकता हूँ, है ना, बस मेरे को वही देखना है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसानी से लिखा मैंने, कैसे लिखा मैं प्रूफ कर देता हूँ कैसे ये चीज़ होगी, है ना। फिर से वही सेट बना, मेरे को बस प्रूफ करना है कि ये जो मैं रेड वाला पार्ट मेरे को चाहिए, मतलब बी माइनस सी क्या हुआ, ये रेड वाला पार्ट, मतलब ये पूरा, है ना। तो मेरे को प्रूफ करना है यही चीज़ होगी, तो यहाँ पे ले लिया मैंने बी, यहाँ पे ले लिया मैंने सी, ये रहा बी, ये रहा सी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बी, बी क्या है मेरा, मैं बी को सर्कल करता हूँ पहले तो, ये रहा मेरा बी। ठीक है, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, सी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सी का कॉम्प्लीमेंट ये सब होगा, ये पूरी जो खाली जगह दिख रही है सी को छोड़ के, ये सब कुछ सी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये पूरा सी था ना, ये देखो ये येलो लाइन तक ऐसा पूरा सी था, इसके बाहर जो भी है मतलब ये चीज भी पूरा सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये बीच वाला हिस्सा तो हुआ नहीं, ये तो ऐसे का ऐसा ही है ना, क्योंकि ये सी में भी लाई कर रहा है, सी का कॉम्प्लीमेंट बोला ना मैंने। तो ये वाला मेरा जो है वो देखो ऊपर रेड और ये वाली चीज दोनों इंटरसेक्शन में सेम आ रही है। तो अब मेरे को क्या याद रखना है, बी माइनस सी इक्वल टू ये चीज। ठीक है, ये याद रखनी है हमको। चलो एक स्टार क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज जाते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए और सी, ये क्वेश्चन है मेरा, है ना, और एंड ए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी। ठीक है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको बदल लेता हूँ, ए प्लस सी, ए प्लस सी, और यहाँ पे एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से मैं बदल सकता हूँ इसको। चलो, अब ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। ठीक, ए बार तो हमारा जीरो हो गया। चलो, अब क्या है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, इसको मेरे को फर्दर सॉल्व करना है। क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मेरे को दिख रहा है मैं सी को कॉमन ले सकता हूँ ना, ये देखो सी को कॉमन ले सकता हूँ, पर मैं इसे करूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने की कोई और वे होनी चाहिए, क्योंकि स्टार क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा सही। अब कुछ एग्जाम में कैसे पता करेंगे, और मतलब कैसे करना है इसको, तो बेसिकली ऑप्शन से मैच करके ही देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसको मेरे को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो पता है। तो यहाँ पर मैं या तो बी सी में ए मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो उससे क्या आएगा मेरा, ए बी और ए सी आ जाएगा। ठीक है, ओके, ए बी एंड ए सी, तो ए बार सी, ए सी, ए बार सी। ठीक है, हम्म
या फिर भाई मत हिल भाई, कितना हिल रहा है। बी में सी कर दूं तो ए बार बी, ए बार बी प्लस बी सी। ठीक है, बी सी में मैं अगर सी प्लस सी बार मल्टीप्लाई, ओके, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें मैं जो है यहाँ पर मैं ए प्लस ए बार मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर देखते हैं हम क्या बनता है। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी सी। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ए बी कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस सी, यहाँ से ए बार सी कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया कॉमन में 1 प्लस बी, है ना, यहाँ बीच में प्लस था। कैसे किया, देखो ए बी और ए बी सी में से मैंने ये कॉमन लेके ये लिख दिया, ए बार सी और ए बार बी सी में से मैंने ए बार सी कॉमन लेके ये लिख दिया, है ना, ये कुछ नहीं है। ये क्या हो गया, ए बी प्लस ए बार सी। अब यहाँ पे मजे की बात देखो, ये क्या आ गया मेरा, इसको अगर मैं वापस लिखूं ऐसे, ये हो जाएगा ए एंड बी और ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर जैसे क्वेश्चन में लिखा था वैसे लिखो, ए कॉम्प्लीमेंट एंड सी। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, इसके जो साइन है वो एकदम अपोजिट हो चुके हैं। यहाँ पे और था, यहाँ पे एंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे एंड था, यहाँ पे और आ गया। इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। वो अब ऑप्शन से मैच करके हमें दिमाग लगाना पड़ेगा किसके साथ क्या करना है, और फिर हम सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते गेट का क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। हाँ, गेट 2008 का क्वेश्चन है। P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R यूनियन P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट। वैसे हम एक पी वाई क्यूज की भी सीरीज लाऊंगा, तो उसमें जो है हम सारे गेट क्वेश्चन करेंगे। अभी तो बस ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, इसको उसी में बदलते हैं सबसे पहले। तो P डॉट Q डॉट R यूनियन P कॉम्प्लीमेंट डॉट Q डॉट R Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू आर प्लस में पी बार क्यू आर, अच्छा ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ डॉट क्यों लिख दिया मैंने, प्लस क्यू बार प्लस आर बार, ठीक। यहाँ से देखो क्यू आर कॉमन लूंगा तो ये हो जाए पी प्लस पी बार जो कि 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं लिख रहा हूँ, पी क्यू बार प्लस आर बार, ठीक। अब यहाँ से क्यू प्लस क्यू बार, सॉरी क्यू बार प्लस क्यू और क्यू बार प्लस आर, ये मैंने कैसे लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया किसमें, अभी बताता हूँ। ओके, ठीक है, क्यू को आर से मल्टीप्लाई किया, सॉरी प्लस किया, फिर मतलब बीच में एंड लगा के इसके साथ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने पढ़ा था, है ना। तो हो जाए क्यू प्लस क्यू बार, तो हमारा 1 हो गया, तो क्यू बार प्लस आर बार, ठीक है। बस ये वाली चीज 1 हो गई, तो इसका आंसर क्या है, क्यू बार। हाँ, क्यू बार तो नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ करी हमने। इसका जो आंसर बेसिकली 1 आना चाहिए। चलो एक बार फिर से देखते हैं, P इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड हो गया, और हो गया P बार, ठीक है, Q कॉम्प्लीमेंट प्लस और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्वेश्चन तो सही है। फिर से सॉल्व करके देखते हैं, P क्यू आर प्लस P बार क्यू आर प्लस Q बार प्लस R बार, ठीक। चलो तो अब जो है यहाँ से हम वही क्यू आर कॉमन लेते हैं, P प्लस पी बार हो जाए प्लस Q प्लस R बार, ठीक है। अब Q बार एक बार इधर लिख लेता हूँ मैं, Q बार इधर लिख लिया, प्लस Q R प्लस R बार, ठीक। इन दोनों को बस इधर इधर लिख दिया, तो हो जाएगा Q बार प्लस Q और ये हो जाएगा Q बार प्लस R, ठीक, प्लस में R बार। तो Q बार प्लस R बार, तो यार ये तो मेरा Q बार ही आ रहा है। एक मिनट में देख के बताता हूँ क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक और चीज़ करूँ कि यहाँ से अगर मैं
ये मेरा क्या यहाँ पे क्या बना था, ये देखो यहाँ पे बना था मेरा आर बार प्लस क्यू बार बना था, ठीक है। चलो अब इसमें मैं करता हूँ आर बार प्लस क्यू और आर बार प्लस आर, ठीक, और प्लस में क्यू बार। तो आर बार प्लस में क्यू बन जाएगा यहाँ से और प्लस क्यू रह जाएगा, ये वाली, ये आर बार प्लस आर है ना, ये वाली चीज वन हो गई। अब ये क्यू बार था तो क्यू प्लस क्यू बार, अच्छा ओके, मैं यहाँ पर ये गलती कर रहा था कि ये यहाँ से भी सेम आंसर आता है, ये हो जाए क्यू बार प्लस में आर प्लस आर बार क्या है, वन है, और वन प्लस क्यू बार इज वन ओनली। तो ये मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे जो क्लिक नहीं हो रही थी। चलो, वैसे मैंने इसको कहीं आंसर नहीं देखा, मतलब पहले जब नोट्स में लिखा है मेरे क्वेश्चन, अभी मैंने खुद से बैठ के सोचा तो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, हाँ ऐसे हो सकता है, ठीक। तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब चलो यार, गेट क्वेश्चन ही हैं। तो एक और क्वेश्चन है वैसे तो, एक्स बार वाई प्लस वाई बार, सॉरी एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, ठीक है। क्वेश्चन में सही लिखता हूँ, बस बोलने में कभी कोई गलती हो जाती है। चलो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो एक्स बार कॉमन, ठीक है, एक्स बार कॉमन लिया, वाई प्लस वाई बार वन हो गया प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से हो गया एक्स प्लस एक्स बार, तो एक्स बार प्लस वाई, ये आ गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया मैंने, ठीक है। यही आंसर है, सिंपल था ये तो, गेट क्वेश्चन था 2004 का है। और भी हैं गेट क्वेश्चंस, लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम डिराइव्ड ऑपरेटर की तरफ जाते हैं। एक होता है हमारा नेंड, एक होता है हमारा नॉर, ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, है ना। एक होता है हमारा इम्प्लीकेशन, एक होता है हमारा एक्सॉर, एक होता है हमारा एक्सनॉर, या फिर एक्सनॉर को हम क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। देखो एक्सॉर जो है वो डिफरेंसेस बताता है, अगर 2 बिट में डिफरेंस है तो आंसर 1 मिलेगा, और एक्सनॉर या फिर डबल इम्प्लीकेशन हमें सिमिलैरिटी बताता है, मतलब दोनों बिट अगर सेम है तो आंसर 1 मिलेगा। तो यहीं से इसकी ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे देखो ये पे 0 देगा क्योंकि डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 1 देगा, ये टेबल ही बन गई, ठीक है। सिमिलैरिटीज में 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे क्या देगा, सिमिलर है तो 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। इम्प्लीकेशन की बात करूँ, इसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन बहुत सिंपल है, आपको एक चीज याद रखनी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो हमें एक सेंटेंस याद रखना है, इफ संडे देन हॉलीडे, ठीक है। मेरे को बस ये याद रखना है कि अगर संडे है तो छुट्टी होगी, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ संडे, ये वाली चीज को संडे बोल देता हूँ, और इस वाली चीज को बोल देता हूँ हॉलीडे, ठीक है। देखो संडे नहीं है तो क्या छुट्टी नहीं है, बिल्कुल ट्रू बात है। संडे नहीं है तो क्या छुट्टी है, हाँ ये भी ट्रू बात है। अच्छा ऊपर क्या था, संडे नहीं है तो छुट्टी नहीं है, हाँ ठीक है, संडे नहीं है तो छुट्टी नहीं भी हो सकती। नीचे बोले संडे नहीं है लेकिन छुट्टी है, हाँ कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ हो सकता है, बिल्कुल छुट्टी हो सकती है। यहाँ बोले संडे है लेकिन छुट्टी नहीं है ना, ये तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई, ये हो गया मेरा फॉल्स। अब देखो यहाँ पे बोला संडे और छुट्टी भी है, अरे भैया ये तो ट्रू हो गया। ये कुछ इस तरह का इम्प्लीकेशन को याद करने का तरीका था, ठीक। इसकी जो टेबल है ये भी ऐसी बनती है, 1 1। इसको अगर मैं अपने उसमें बदलूं लॉजिक में, तो 1 1 0 1, ऐसे कुछ हो जाएगा इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक। तो काफ़ी सही ट्रिक थी ये याद करने के लिए। ये मेरे को अमित सर ने सिखाई थी, अमित खुराना सर, ठीक है। काफ़ी सही सही ट्रिक है, मैंने उनसे ही पढ़ा है डिस्क्रीट, काफ़ी अच्छा पढ़ा है उन्होंने, मतलब सबसे बेस्ट बोलूँगा उन्होंने ही पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद इसकी तो पता ही है हमें, नैंड और नॉर की, है ना। नैंड की क्या होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड क्या देगा इसमें, बेसिकली 0 देगा, लेकिन नैंड 1 देगा जहाँ जहाँ 0 होगा, यहाँ पे 0 दे देगा। और ये हो गया नैंड और ये हो गया नॉर, है ना। नॉर क्या करता था, ये मैं 2 0 क्यों लिख दिया यहाँ पे, 0 0 0 1 1 0 1 1। हमारा नॉर क्या करता था, कहीं भी अगर एक 1 होता था तो हमें 1 मिलता था, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई इन सब की, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज। तो यहाँ पर देखो, जैसे ए एक्सॉर बी है ना। अगर मैं एक का कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ तो मेरे को मिलता है ए एक्सनॉर बी। अगर
सेम मेरे पास रहता, ठीक है, ए एक्सनॉर बी रहता, ठीक है। अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट कर देता तो ही मेरे को मिलता ए एक्सनॉर बी, ठीक है। अगर ए एक्सनॉर बी है और मैं दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर देता तो मेरे को ए एक्सनॉर बी ही मिलता, उससे कोई चेंज नहीं आता, ठीक। सेम हमारा इसमें होता है, ठीक है। इसकी एक टंग तोड़ो तो ए एक्स और बी मिलेगा, इसकी बी तोड़ दो, मतलब बी टंग को कॉम्प्लीमेंट कर दो तो हमें ए एक्स और बी मिलेगा, और दोनों तोड़ दो तो ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर, तो वो ए एक्स नॉर बी ही रहेगा, ठीक है। ये कुछ थी। अब बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह है जो कि जैसे कम्यूटेटिव हो गई, हमारी इम्प्लीकेशन पे लगाना है ना, जैसे इम्प्लीकेशन पे कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें हैं इन सब के लिए। तो वो सब डिटेल में इतना हम जाते नहीं, क्योंकि हम एग्ज़ाम में खुद भी पता लगा सकते हैं। बाकी जो मेन मेन चीज़ रहेंगी वो मैं आपको रिवीजन में बता दूंगा, ठीक। इसमें से जो हमारा इम्प्लीकेशन है वो हमारा किसी में भी जो है बेसिकली नहीं बैठता है ना। इम्प्लीकेशन हमारा ना तो कम्यूटेटिव होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इम्प्लीकेशन ना तो हमारा कम्यूटेटिव है, राइट से लिखो, कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है, कौन, इम्प्लीकेशन, ठीक है। बाकी जो हमारा नैंड है, नैंड और नॉर हमारे क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव तो है, ठीक है। और क्या बाकी जो हमारा इम्प्लीकेशन है, वैसे टेबल बना देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये देखो, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक तो मेरा आ गया एंड, और फिर आ गया नैंड, फिर आ गया नॉर, ठीक है, फिर आ गया एक्सॉर, फिर आ गया इम्प्लीकेशन, फिर आ गया एक्सनॉर, या जिसे हम डबल इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, ठीक। ये तो हमने देखा था, दोनों है हमारे पास, है ना। जो हमारा ये होता है, ये कम्यूटेटिव होते हैं ये दोनों, ये क्या है नैंड, ये क्या है नॉर, ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव नहीं होते। एक्सनॉर हमारा दोनों होता है, एक्सनॉर भी हमारा दोनों होता है, लेकिन इम्प्लीकेशन हमारा दोनों नहीं होता, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। हैशटैग लर्न। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चंस वगैरह हैं तो पीवाईक्यूज करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम रिवाइज करते हैं। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर लॉजिक्स, ठीक है। पहला होता है हमारा सेटिस्फाइबल, फिर होता है हमारा वैलिड, उसके बाद हमारा होता है कॉन्ट्रडिक्शन, उसके बाद हमारा होता है टोटोलॉजी, उसके बाद हमारा होता है कंटिंजेंसी। सेटिस्फाइबल मतलब एटलीस्ट वन ट्रू, कम से कम एक ट्रू हो तो मैं सेटिस्फाइबल बोल सकता हूँ, ठीक है। वैलिड क्या होता है, ऑल ट्रू या एवरीवेयर ट्रू, या सब जगह ट्रू, या हर जगह ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, ऑल फॉल्स, या सब जगह फॉल्स, या एवरीवेयर फॉल्स। टोटोलॉजी ऑल ट्रू, ठीक है। तो टोटोलॉजी और वैलिड हमारा सेम होता है, ये सेम है। कंटिजेंसी क्या होता है, वन ट्रू एंड वन फॉल्स होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। एट लीस्ट एक ट्रू होना चाहिए और एटलीस्ट एक फॉल्स होना चाहिए, एटलीस्ट वन फॉल्स, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ क्या मेरा टोटोलॉजी मेरा सेटिस्फाइबल होगा, टोटोलॉजी क्या होता है, सब जगह ट्रू, ठीक है। सेटिस्फाइबल क्या बोलता है, कहीं एक जगह ट्रू, हाँ, तो टोटोलॉजी मेरा इम्प्लाई करेगा सेटिस्फाइबल को, ठीक है। हाँ, लेकिन सेटिस्फाइबल है तो मेरा टोटोलॉजी हो वो जरूरी नहीं है, है ना। क्यों, सेटिस्फाइबल क्या बोलता है, कहीं एक जगह ट्रू, मान लो ये फॉल्स फॉल्स था, यहाँ पे ट्रू आ गया, है ना, यहाँ पे फॉल्स था, तो क्या ये टोटोलॉजी भी है, ये सेटिस्फाइबल तो है लेकिन ये टोटोलॉजी नहीं है ना। टोटोलॉजी क्या बोलता है, सब जगह ट्रू। तो कुछ इस तरीके से हम बात कर सकते हैं ना। अब देखो सेटिस्फाइबल क्या होता है, सेटिस्फाइबल हमारा होता है वन ट्रू, है ना। और हमारा कंटिजेंसी क्या होता है, ये क्या हो गया, सेटिस्फाइबल, कंटिजेंसी क्या होता है, वन ट्रू वन फॉल्स। इसका मतलब सेटिस्फाइबल क्या इंश्योर करेगा, सेटिस्फाइबल बोलेगा एक जगह ट्रू हो जाए, अब बाकी जगह ट्रू हो, फॉल्स हो, या सब जगह फॉल्स हो, है ना, एक ट्रू के अलावा, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो देखो अगर सेटिस्फाइबल है ना, तो टोटोलॉजी भी हो सकता है, अगर सब जगह ही ट्रू भरा होगा, अगर एक भी जगह फॉल्स आ गया तो मेरा कंटिजेंसी बन जाएगा, है ना।
क्योंकि एक जगह ट्रू तो सेटिस्फाई बोल ही रहा है, और अगर एक जगह कहीं और फॉल्स आ गया तो कंटिजेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि सेटिस्फाइबल फाइबल ये एक बड़ा सेट हो गया। कंटिजेंसी इसके अंदर, क्योंकि देखो सेटिस्फाइबल में फॉल्स भी हो सकता है ना, अगर ये मेरा ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो यहाँ पे देखो फॉल्स बैठा है लेकिन ये सेटिस्फाइबल तो है ना। और जब मेरा वन ट्रू एंड वन फॉल्स वाली बात आ जाए, मतलब इन दोनों में से कोई एक, दोनों होने ही चाहिए लेकिन एक होने चाहिए, एक या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होने ही होने चाहिए, एक ट्रू भी होना चाहिए, एक फॉल्स भी होना चाहिए। तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, कंटिजेंसी। तो यहां से मैं क्या समझ सकता हूँ, एवरी कंटिजेंसी इज सेटिस्फाइबल बट एवरी सेटिस्फाइबल इज नॉट कंटिजेंसी, ठीक है। क्या बोला मैंने, एवरी कंटिजेंसी इज सेटिस्फाइबल, क्योंकि वह कंटिजेंसी है तो सेटिस्फाइबल तो हो गई ना, उसी का तो सबसेट है। और लेकिन अगर सेटिस्फाइबल है तो भाई मैं मान लो यहाँ हूँ, तो यहाँ पे अगर है तो मतलब यहाँ पे एक ट्रू है, मतलब यहाँ पे मान लो सारे ट्रू बैठे हैं, सारे ट्रू हैं, तो कंटिजेंसी तो नहीं है ना, लेकिन सेटिस्फाइबल है। तो एवरी सेटिस्फाइबल इज नॉट कंटिजेंसी, लेकिन एवरी कंटिजेंसी इज सेटिस्फाइबल, ठीक। चलो, तो अब थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलो अब हम जो है प्रेसिडेंस देख लेते हैं एक बार, ये सब हमने देख लिया ना। प्रेसिडेंस देख लेते हैं क्या होती है। प्रेसिडेंस मतलब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रही, कौन पहले सॉल्व होगा। सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, उसके बाद हमारा एंड सॉल्व होता है, फिर हमारा और सॉल्व होता है, फिर हमारा इम्प्लीकेशन, फिर हमारा डबल इम्प्लीकेशन। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी और नीचे जाते जाते लास्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये लास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेट प्रोपोजिशनल लॉजिक, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस दिए हैं वो हम तभी करेंगे, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं, क्या टोटोलॉजी हमारा इम्प्लाइज करता है सेटिस्फाइबल को, सेटिस्फाइबल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये। देखो टोटोलॉजी क्या है, सब जगह ट्रू, है ना। अगर मेरे को इम्प्लीकेशन को फॉल्स करना है तो मेरे को यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, टोटोलॉजी मतलब हर जगह ट्रू, ठीक है। मान लो टोटोलॉजी मेरी ट्रू हो गई, अब मेरे को इसको फॉल्स करना है, सेटिस्फाइबल होगा कोई एक जगह ट्रू हो। यार अगर सब जगह ट्रू है तो एक जगह ट्रू तो होगा ही ना, तो इसको मैं फॉल्स नहीं कर पा रहा, ये भी मेरी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो रही है। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है हमारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वैलिड है या फिर ट्रू, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, कंटिजेंसी इम्प्लाइज सेटिस्फाइबल, सेटिस्फाइबल, ठीक है। अब देखो कंटिजेंसी क्या बोलता है, कंटिजेंसी अगर ट्रू है और मेरे को इसको फॉल्स करना है, ठीक है, ये फॉल्स मतलब इसको ट्रू करना है, ये इसको मैं बोलूंगा ट्रू, तो ये वाली चीज फॉल्स होनी चाहिए उस टाइम पे। कंटिजेंसी बोलते हैं एक जगह ट्रू होगा एक जगह फॉल्स होगा, अब हमने पहले ही देख लिया था, एक जगह ट्रू एक जगह फॉल्स, ये तो सेटिस्फाइबल होगा ही ना। सेटिस्फाइबल क्या बोलेगा, एक जगह ट्रू हो जाए। अब देखो ये फॉल्स नहीं हो पाए ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक जगह ट्रू तो है ही। सेटिस्फाई बोला कोई एक जगह ट्रू दे दो मेरे को, देखो ये मिल गया एक जगह ट्रू, है ना, एक जगह फॉल्स हुआ सही बात है, लेकिन एक जगह इसको ट्रू ही चाहिए था बस, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी वैलिड होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटोलॉजी प्लस कंटिजेंसी, या फिर इसको मैं लिखूं टोटोलॉजी और कंटिजेंसी, एग्जाम में जैसे आएगा डबल इम्प्लीकेशन सेटिस्फाइबल, ठीक है। देखो डबल इम्प्लीकेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि या तो मैं टोटोलॉजी और कंटिजेंसी, है ना, हाँ ठीक है, इसको सेटिस्फाइबल बोल दो। बेसिकली मैं सीटी देख रहा था, कॉन्ट्रडिक्शन है कंटिजेंसी, है ना, आंसर नहीं देख रहा था मैं। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पर सेटिस्फाइबल को टोटोलॉजी और कंटिजेंसी कर दूं, ठीक। तो इन ये अगर दोनों चीज मेरी ट्रू हो गई ना, तो ही मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली चीज ट्रू है, ठीक है, ये चीज मेरी ट्रू होगी। चलो पहले इसको ट्रू करते हैं। ये क्या बोल रहा है, टोटोलॉजी हर जगह ट्रू, ठीक है, तो ये बोल रहा है सब जगह ट्रू। कंटिजेंसी बोल रहा है मेरा सब जगह फॉल्स, नहीं सॉरी, एक जगह ट्रू एक जगह फॉल्स, एक जगह ट्रू वन जगह और एक जगह फॉल्स, ठीक है। अब इन और है ना बीच में, देखो और है, तो मतलब या तो ये ट्रू हो सकती है, या तो ये ट्रू हो सकती है, या तो दोनों ट्रू हो सकती है, ठीक है। अब देखो दोनों ट्रू तो होने नहीं वाली, क्यों, क्योंकि एक जगह ट्रू एक जगह फॉल्स हो गई तो टोटोलॉजी नहीं होगा, अगर टोटोलॉजी हो गई तो कहीं मेरे को फॉल्स नहीं मिलेगा, तो
कंटिजेंसी नहीं होगी। चलो पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरी टोटोलॉजी ट्रू है। टोटोलॉजी ट्रू है तो सेटिस्फाइबल क्या बोल रहा है, एक जगह ट्रू चाहिए। हाँ ठीक है, ये वाली चीज सही आ गई। चलो मान लो टोटोलॉजी ट्रू नहीं है, मान लो कंटिजेंसी ट्रू है। कंटिजेंसी एक जगह ट्रू हो गई तो देखो सेटिस्फाइबल तो हो गई, एक जगह ट्रू ही तो चाहिए था उसे। ठीक, अब ये कह रहा है मेरा सेटिस्फाइबल अगर मेरा ट्रू है, ठीक है, मतलब एक जगह ट्रू है, इम्प्लाइज कर रहा है कि मेरा टोटोलॉजी होगा या कंटिजेंसी होगा। देखो अगर एक जगह ट्रू है तो टोटोलॉजी तो बोलेगा पहले कि अ, हर जगह ट्रू है ना, मतलब इसको मेरे को फॉल्स करना है ना, इसको मैंने ट्रू करा, ट्रू मतलब एक जगह ट्रू मैंने कर दिया इसको। इस चीज को फॉल्स कब होगा, जब ये भी फॉल्स हो और ये भी फॉल्स हो। लेकिन मैंने की देखा, अगर ये दोनों कब फॉल्स होंगे, जब मेरा एवरीवेयर फॉल्स बैठा हो, है ना। लेकिन सेटिस्फाइबल बोल रहा है कि मेरा एक जगह तो ट्रू बैठा है, ठीक है, एक जगह ट्रू बैठ गया मेरा। ठीक है, तो मतलब सब जगह तो फॉल्स नहीं हो सकता है ना। देखो सेटिस्फाइबल बोल रहा है कोई एक जगह ट्रू बैठा है, यहाँ पर कुछ होगा, एक जगह ट्रू मिल गया मेरे को, यहाँ पर कुछ होगा मेरे को मतलब नहीं, ठीक है। टोटोलॉजी बोल रही है कि सब जगह ट्रू, यहाँ ट्रू है तो इसके ऊपर भी सारे ट्रू होंगे, नीचे भी सारे ट्रू होंगे, ठीक है। अगर सारे ट्रू है तो कंटिजेंसी नहीं होगा, लेकिन हमारी ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टी मतलब टोटोलॉजी प्लस कंटिजेंसी है, ठीक है। अब मान लो सब जगह ट्रू नहीं है, मतलब टोटोलॉजी नहीं है, लेकिन एक जगह तो ट्रू है मेरे पास, एक जगह ट्रू है, ये कौन गारंटी कर रहा है, ये सेटिस्फाइबल गारंटी कर रहा है, क्योंकि मेरे को इसको ट्रू बनाना है ना। अब आप बोलोगे कि इसको फॉल्स क्यों नहीं बनाना, क्योंकि अगर मैं फॉल्स करता हूँ और फॉल्स इम्प्लाइज समथिंग, या तो फॉल्स हो या फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू हो, वो हमेशा मेरे को ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब इम्प्लीकेशन में अगर यहाँ पे फॉल्स हो और यहाँ पे कुछ भी आ जाए, ट्रू आ जाए फॉल्स आ जाए, मेरे को हमेशा ट्रू ही रिजल्ट मिलेगा। आप बोलोगे कैसे, अभी बता देते हैं। इसकी हमने टेबल बनाई थी ना, पीछे बनाई होगी, ये देखो, यहाँ पे क्या है, रेड पेन, यहाँ पे ये फॉल्स, यहाँ पे ये फॉल्स। अब देखो दूसरा कुछ भी आ जाए, मेरे को तो हमेशा ट्रू रिजल्ट ही मिलना है ना, बस यही बात है, यही पकड़नी है, इसलिए हमें ट्रू, जो हमारा इम्प्लीकेशन होता है वो बस एक ही जगह फॉल्स होता है, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, मतलब ट्रू हो पहली चीज और दूसरी चीज हमारी फॉल्स हो, तभी जो है हम इसको फॉल्स बोल पाएंगे, है ना, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सेटिस्फाई बोल रहा है एक जगह ट्रू, ठीक है। टोटोलॉजी को फॉल्स करो, टोटोलॉजी को फॉल्स करूंगा मतलब हर जगह फॉल्स, लेकिन हर जगह फॉल्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेटिस्फाई बोल रहा है यहाँ पे ट्रू, तो क्या पैदा होगी, कंटिजेंसी पैदा होगी, है ना, क्योंकि बाकी सब जगह फॉल्स होगा। सब जगह फॉल्स है लेकिन एक जगह ट्रू बैठा है, तो इससे क्या होगी, कंटिजेंसी होगी। चलो कंटिजेंसी को फॉल्स करता हूँ, कंटिजेंसी को अगर मैं फॉल्स करता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि एक जगह ट्रू तो बैठा ही था, कंटिजेंसी फॉल्स करने का मतलब मेरे को एक जगह फॉल्स नहीं चाहिए, मतलब मेरे को सब जगह ट्रू चाहिए, तो ये तो टोटोलॉजी ट्रू हो गई। तो यहाँ पे जब मैं टोटोलॉजी को फॉल्स कर रहा हूँ तो ये मेरी ट्रू हो जा रही है और ये ट्रू होके मेरे को ट्रू रिटर्न कर दे रही है। और जब मैं कंटिजेंसी को करता हूँ फॉल्स प्रूफ, तो टोटोलॉजी बन जाती है। तो सेटिस्फाइबल इम्प्लाइज ये भी है मेरी ट्रू स्टेटमेंट हो गई, तो ये स्टेटमेंट मेरी कैसी होगी, वैलिड, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब सही है ना, ऑडियो वगैरह ठीक है, ऑडियो आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमसे, कॉन्ट्राडिक्शन डबल इम्प्लाइज अनसेटिस्फाइबल, ठीक है। तो सी क्या है, मेरा कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है, अब देखो ये डबल इम्प्लीकेशन है, तो मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कॉन्ट्राडिक्शन इम्प्लाइज अनसेटिस्फाइबल, ठीक है। और एक प्रूफ करना पड़ेगा अनसेटिस्फाइबल इम्प्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन। पहले देख लेते हैं अनसेटिस्फाइबल क्या होता है। देखो अनसेटिस्फाइबल, सेटिस्फाइबल क्या होता था, एक जगह ट्रू, ठीक है। अब अनसेटिस्फाइबल मतलब इसका नॉट कर दो, मतलब एक भी जगह ट्रू नहीं, है ना, एक जगह ट्रू, इसका नॉट करा तो एक भी जगह ट्रू नहीं, मतलब सब जगह फॉल्स, ठीक है। तो सब जगह फॉल्स हो गया मेरा, तो इसका मतलब सी क्या है मेरा, कॉन्ट्रडिक्शन बोला हर जगह फॉल्स, इम्प्लाइज हर जगह फॉल्स, बिल्कुल सही बात है।
अनसेटिस्फाइड हर जगह फॉल्स, इम्प्लाइज हर जगह फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारी वैलिड होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट ऑफ टोटोलॉजी इम्प्लाइज कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल यार, ये टोटोलॉजी बोले हर जगह ट्रू, नॉट कर देगा हर जगह फॉल्स, इम्प्लाइज कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हर जगह फॉल्स, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं, नॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इम्प्लाइज टोटोलॉजी, अच्छा डबल इम्प्लाइज है, ठीक है हाँ। तो इसके लिए नॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इम्प्लाइज टोटोलॉजी, टोटोलॉजी इम्प्लाइज नॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक। ये क्या बोलेगा, हर जगह फॉल्स, नॉट कर देगा हर जगह ट्रू, ठीक है। ये हर जगह ट्रू, बिल्कुल वैलिड। ये हर जगह ट्रू, कॉन्ट्रडिक्शन हर जगह फॉल्स था, लेकिन नॉट ने उसको हर जगह ट्रू कर दिया, हर जगह ट्रू, हर जगह ट्रू, वैलिड, ठीक है। नॉट ऑफ कंटिजेंसी मीन्स कंटिजेंसी, अरे भैया ये क्या हुआ, कंटिजेंसी क्या बोलेगा, एक जगह ट्रू बैठा है एक जगह फॉल्स बैठा है। नॉट ऑफ कंटिजेंसी क्या बोलेगा, यहाँ काट के फॉल्स कर दो, एक जगह फॉल्स हो गया, एक जगह कहीं ट्रू हो गया, एक जगह तो मिनिमम है भाई, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तो देखो, ये भी तो क्या है, कंटिजेंसी तो है, तो ये भी वैलिड होगी मेरी, है ना। चलो फिर बोला नॉट ऑफ सेटिस्फाइबल, ट्रिपल इक्वल टू मतलब क्या इक्वलेंट है सेटिस्फाइबल के, ठीक है देख लेते हैं। नॉट ऑफ सेटिस्फाइबल, देखो सेटिस्फाइबल क्या होता था, एक जगह ट्रू, नॉट ऑफ सेटिस्फाइबल क्या होगा, एक जगह ट्रू नहीं, है ना, मतलब ओके। नॉट ऑफ सेटिस्फाइबल क्या बोले, मान लो बाकी जगह मेरा फॉल्स होता है ना, तो ये क्या बोल देगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको बोलूँगा इसका नॉट करने को, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो मेरा सेटिस्फाइबल है, लेकिन यू सेट क्या होता था मेरा, देखो सेटिस्फाइबल क्या बोलता है, एक जगह ट्रू, यू लगा देंगे मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब एक भी जगह ट्रू नहीं होना चाहिए, अनसेटिस्फाइबल होना चाहिए, एक भी जगह ट्रू नहीं, मतलब क्या हर जगह फॉल्स होना चाहिए। तो क्या यहाँ से हर जगह फॉल्स आ रहा है, नहीं, देखो मैंने एक ऐसा तुम्हें एग्जांपल दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि सेटिस्फाइबल ये हुआ हुआ होता मेरा, ठीक है, उसका मैं नोट करके मेरे पास ये आता, देखो यहाँ पे बस एक ही जगह फॉल्स आ रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि अगर सेटिस्फाइबल क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है ना, अगर मेरा हर जगह ट्रू होता है ना, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, ठीक है, और अगर मैं इसका नोट करता तो सब जगह फॉल्स 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 आता है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन मेरे को, मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, कैसे, जब मेरा एक जगह तो फॉल्स होता, सेटिस्फाइबल क्या बोलेगा, एक जगह ट्रू होना चाहिए ना, ठीक है, एक जगह तो ट्रू होता और बाकी जगह मान लो फॉल्स होता मेरा, इसका नॉट करने पे क्या आता मेरा, ट्रू आता, ट्रू आता, यहाँ पे फॉल्स आ जाता, यहाँ पे ट्रू आता, यहाँ पे ट्रू आता, तो ये देखो हर जगह फॉल्स तो नहीं आ रहा ना नॉट करने पे, बस ये वाली इनवैलिड हो गई, ठीक। तो ठीक है, ये हमारी इनवैलिड है ना। अब अगली पढ़ते हैं, नॉट ऑफ यू सेट, ट्रिपल इक्वल टू सेट, ठीक है। अब देखो सेट मतलब क्या होता था, एक जगह ट्रू, यू सेट मतलब क्या होता है, कोई भी एक जगह ट्रू नहीं, मतलब हर जगह फॉल्स। नॉट ऑफ यू सेट मतलब टोटोलॉजी, टोटोलॉजी मतलब क्या कोई एक जगह ट्रू है, बिल्कुल एक जगह ट्रू तो है, एक सेकंड, देखो इसको मेरे को ट्रू करना है, इसको मेरे को फॉल्स करना है, ठीक। इसको ट्रू करते हैं, सेटिस्फाइबल बोल रहा है एक जगह ट्रू, अनसेटिस्फाई बोल रहा है एक भी जगह ट्रू नहीं, मतलब हर जगह फॉल्स। और नॉट ऑफ सेटिस्फाइबल क्या कह रहा है कि इसको काट के नॉट कर दो, सब जगह ट्रू कर दो, क्या ये मेरा इक्वल टू है सेटिस्फाइबल के। अब देखो ट्रिपल इक्वल टू और इम्प्लीकेशन हमारा बेसिकली एक ही मतलब होता है, तो ये चीज यहाँ से यहाँ तो वैलिड आ रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ भी वैलिड आनी चाहिए ना, तो नॉट ऑफ यू सेट इम्प्लाइज सेटिस्फाइबल तो वैलिड निकल गया है ना, क्योंकि हर जगह ट्रू था, तो इसका मतलब एक जगह भी ट्रू है, लेकिन सेटिस्फाइबल इम्प्लाइज नॉट ऑफ, यहाँ पे सेट आएगा है ना, यू सेट, ये देखना पड़ेगा। तो सेटिस्फाइबल बोल रहा था कोई एक जगह ट्रू हो जाए, है ना, और ये क्या बोला था, ये अभी हमने निकाला हर जगह ट्रू होगा, तो मान लो यहाँ पे फॉल्स होता, ये देखो ये सेटिस्फाइबल ट्रू हो रहा है, लेकिन अनसेटिस्फाइबल हर जगह ट्रू फॉल्स हो रहा है ना, तो ये
टी टेंस टू मैंने फॉल्स प्रूफ कर दिया है ना, मतलब टी इम्प्लाइज फॉल्स कर दिया मैंने, तो ये वाली चीज गलत हो गई, तो ये वाला इनवैलिड है। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पी एंड नॉट पी बोथ सेटिस्फाइबल है। ठीक है, तो क्या ये डबल इम्प्लीकेशन होगा? पी क्या है? मेरी कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी। ठीक है, सेटिस्फाइबल है इसका मतलब ये कोई एक जगह ट्रू होगा, है ना, और ये भी कोई एक जगह मान लो ट्रू होगा। अब इसको मैं यहाँ पे ट्रू नहीं कर सकता क्योंकि ये ट्रू है और ये इसका नॉट है, तो यहाँ पे तो हमेशा फॉल्स ही रहेगा, है ना, तो इसको मैं कभी ट्रू नहीं बोल सकता इस जगह पे। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है ये भी सेटिस्फाइबल है ना, इसका मतलब ये यहाँ पे हमेशा फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो देखो ये मेरा क्या बन के आ रहा है? कंटिंजेंसी। ये मेरा क्या बन के आ रहा है? कंटिंजेंसी, है ना, एक दूसरे की वजह से। तो क्या बोला, पी मेरा कंटिंजेंसी रहेगा? क्या पी जो है वो कंटिंजेंसी है? बिल्कुल वैलिड, और डबल इम्प्लीकेशन था, तो पी एंड नॉट पी इम्प्लाइज कंटिंजेंसी। ठीक है, और कंटिंजेंसी इम्प्लाइज पी एंड नॉट पी, जहाँ पर ये दोनों बहुत सेटिस्फाइबल हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो जाएगा पी में, यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो हो गई, तो बेसिकली ये सही स्टेटमेंट है, दोनों वैलिड है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी इज सेटिस्फाइबल एंड नॉट ऑफ पी इज यू सेट। ठीक है, पी मेरा है सेटिस्फाइबल, सेटिस्फाइबल मतलब कुछ भी हो सकता है, एक जगह ट्रू होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, एंड एंड हमसे बोल रहे हैं नॉट ऑफ पी मेरा अनसेटिस्फाइबल है। अनसेटिस्फाई मतलब हर जगह फॉल्स, कोई भी एक जगह ट्रू नहीं होना चाहिए मेरा। ठीक है, तो अच्छा, एंड नॉट ऑफ पी इज अनसेटिस्फाइबल इम्प्लाइज पी इज टोटोलॉजी। क्या इम्प्लाइज करेगा? पी टोटोलॉजी है। बिल्कुल, ये देखो हर जगह इसका नॉट ही तो आएगा, सॉरी यहाँ पे ट्रू आएगा ना, नॉट आएगा मतलब, है ना, इसका अपोजिट आएगा ना, तो हर जगह ट्रू हो जाए। बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट। डबल इम्प्लीकेशन है वो हम अब कर लेंगे, हमने इतने एग्जाम्पल कर रहे हैं तो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नॉट ऑफ पी हमारा सेटिस्फाइबल है, मतलब एक जगह ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी, ऊपर कुछ भी। ठीक है, एंड पी हमारा है अनसेटिस्फाइबल, मतलब हर जगह फॉल्स। इम्प्लाइज कर रहा है नॉट ऑफ पी इज टोटोलॉजी, सो पी इज कंटिंजेंसी। नॉट ऑफ पी मेरा टोटोलॉजी बन जाएगा, हाँ बिल्कुल। अब पी मेरा अनसेटिस्फाइबल था, अनसेटिस्फाई मतलब कॉन्ट्रोडिक्शन ही होता है, पी तो कॉन्ट्रोडिक्शन बन गया, और नॉट ऑफ पी तो टोटोलॉजी बनेगा ना फिर, क्योंकि नॉट है वो पी का। ठीक, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट वैलिड हो गई। ठीक, चलो यार अब आगे बढ़ते हैं हम। हमने ये सब पढ़ लिया। अब देखो मैं बहुत सही चीज बताने वाला हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हैशटैग इंपॉर्टेंट। पहला होता है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या? P implies Q is डायरेक्ट। फिर होता है हमारा कन्वर्स। कन्वर्स बोले तो Q implies P हो गया मेरा कन्वर्स। फिर होता है मेरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोले तो नॉट ऑफ P implies नॉट ऑफ Q। फिर होता है हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब नॉट ऑफ Q implies नॉट ऑफ P। देखो कुछ नहीं है याद करने का। कन्वर्स देखो, कन्वर्स क्या है? इसका उल्टा, मतलब इसको उल्टा कर दो। कन्वर्स, कन्वर्स नाम से थोड़ा अंडर फीलिंग आ रही है, उल्टा करना। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, लेकिन कभी भी ये और ये इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, अगर डबल इम्प्लीकेशन नहीं है, सिर्फ इम्प्लीकेशन दिया है, तो ये और ये कभी इक्वल नहीं आएंगे अगर वन वे है तो। ठीक है, अगर P इम्प्लाइज Q दिया है हमें, तो ये और कन्वर्स कभी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्ट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। सिमिलरली कन्वर्स और इनडायरेक्ट हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कभी इसके इक्वल नहीं होगा, डायरेक्ट कभी इसके इक्वल नहीं होगा, डायरेक्ट हमेशा कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्वल रहेगा। ठीक, सिमिलरली अगर हमारा Q इम्प्लाइज P दिया रहता, तो इसका देखो Q इम्प्लाइज P अगर मेरे को गिवन है, तो इसका ही एक तरह से क्या हो गया? ये इसका एक तरह से कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो बस ये हमें याद रखना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपको समझ आ रहा है तो आप समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो लर्न कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है,
अब मैं आपसे बोलूं कि एक मेरे पास पी स्टेटमेंट है जो बोल रही है आई हैव मनी, ठीक है, और क्यू स्टेटमेंट बोल रही है मेरे से आई विल बाय अ कार, ठीक है। तो क्या इसका ये मतलब है कि इफ आई डोंट हैव मनी देन आई विल नॉट बाय अ कार? क्या इसका ये मतलब है? बस यहीं फंस गए ना। देखने में सही लग रही है कि मेरे पास मनी है तो मैं कार खरीदूंगा, लेकिन अगर मेरे पास मनी नहीं है, कि मेरे पास मनी नहीं है तो मैं कार नहीं खरीदूंगा, क्या ये चीज भी ट्रू आ रही है? इफ आई डोंट हैव मनी देन आई विल नॉट बाय कार, ये क्या ये ट्रू है? नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर पी इम्प्लाइज क्यू हो रहा है मतलब आई हैव मनी आई विल बाय अ कार, ये वन वे बोल रहा हूँ मैं कि यही ट्रू, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है ना? तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, ऐसी कोई मैंने बात बोली ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिकली लॉजिक जो है हमारी लैंग्वेज ऑफ गॉड है, ठीक है, ऐसा अमित सर कहते हैं मुझसे, मतलब मुझसे क्या, स्टूडेंट्स को। तो अमित सर ने बोला है तो करने का तो करने का, ठीक है। अब आपको खुद के लॉजिक पे नहीं जाना है। मैथ, ये जो मैथ्स है ये लैंग्वेज ऑफ गॉड है, आपको गॉड ने जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अगर लॉजिक बोल रहा है तो भाई सही होगी, ठीक है। इसका सही चीज क्या होगी? इसकी सही चीज ये होगी कि अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता हूँ, अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता हूँ, इसका ये मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है, समझे? तो ये वाली चीज जो है ये ट्रू होगी कि अगर आई विल नॉट बाय अ कार देन आई डोंट हैव मनी, ये वाली चीज एकदम ट्रू है। लेकिन ये चीज ट्रू नहीं है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, या फिर अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मेरे पास पैसे हैं, मतलब क्यू इम्प्लाइज पी भी ट्रू नहीं होगा इस केस में। अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ इसका मतलब मेरे पास पैसे हैं नहीं, ये भी नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। हो सकता है लोन लेके खरीद लियो, क्या पता, ठीक है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं, टोटल हमारी 10 ट्रांसलेशन है। ठीक है। पहली है एम्प्लाइज, हमने एम्प्लाइज तो देख ही ली, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू। अब बेसिकली हम डायरेक्शंस देखेंगे, इम्प्लीकेशंस की अलग अलग डायरेक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इफ, पहला होता है हमारा इफ पी देन क्यू, ठीक है। तो इफ पी देन क्यू का सिंपली ऐसे होता है। सेकंड होता है हमारा इफ पी देन क्यू, मतलब ऐसे करने का क्या मतलब है, ये हमारा मीन करेगा पी इम्प्लाइज क्यू को। पी इफ क्यू होता है अगर हमारा, तो वो इस तरीके से होता है, इसका क्या मतलब है कि ये हो जाएगा पी और ऐसे क्यू, या फिर इसको मैं क्यू इम्प्लाइज पी भी लिख सकता हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर होता है हमारा फॉलोज, थर्ड होता है हमारा क्यू फॉलोज फ्रॉम, फॉलोज फ्रॉम, एक ही लाइन में लिख देता है ना, फॉलोज फ्रॉम पी, इसका भी कैसे होता है, इस तरीके से इम्प्लीकेशन होता है। इसका ये मतलब हो गया कि ये पी इम्प्लाइज क्यू है। अब क्योंकि उल्टा आ रहा है ना, देखो मैंने लिखा उल्टा है ताकि ये अपन को सीधा दिखे, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता पी फॉलोज फ्रॉम क्यू, इसका एक और बताता हूँ, पी फॉलोज फ्रॉम क्यू अगर मैं लिख देता, इसका क्या मतलब हो जाता है, ऐसे होता है तो ये फिर क्यू इम्प्लाइज पी हो जाता है ना, या फिर पी इम्प्लाइज क्यू, ऐसे कुछ हो जाता है। तो मतलब बेसिकली उल्टा चलना, अगर फॉलोज फ्रॉम दिया तो उल्टा चलना, फिर तो हम साइन वगैरह जो भी हमें वेरिएबल दिया वो हम लगा ही सकते हैं। चलो, तीन हो गए हमारे। चौथा देखते हैं, पी ओनली इफ क्यू, इसका कुछ नहीं, सीधा होता है ये, इसका मतलब पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। फिफ्थ होता है हमारा क्यू व्हेन पी, क्यू व्हेन पी होगा तो बेसिकली उल्टा चलना है, व्हेन दिया है तो ये पी इम्प्लाइज क्यू हो गई। मैं बेसिकली यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बदल दिया ताकि पी इम्प्लाइज क्यू ही रहे। लेकिन हमें ये वाली चीज याद रखनी, डायरेक्शन याद रखनी है, वैन दिया है तो ऐसे रहेगा, ठीक है। सिक्स्थ होता है हमारा, सिक्स्थ होगा हमारा वेन एवर, वेन एवर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी क्यू वेन एवर पी है तो उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाए हमारा पी इम्प्लाइज क्यू। सेवन देख लेते हैं। अच्छा, नीचे बनाता हूँ थोड़ा, ठीक। सेवन देखें, सेवन्थ बोलेगा हमसे क्यू अनलेस नॉट ऑफ पी, ठीक है। तो क्यू अनलेस नॉट ऑफ पी, या फिर एक और चीज हो सकती है इसमें, नॉट ऑफ पी अनलेस क्यू।
तो इसमें देखने वाली बात ये है, जहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन रहेगा उससे मेरे को दूर भागना है ना, अनलेस में मेरे को नेगेटिव साइन से दूर भागना है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इससे मैं दूर भागूंगा, ये भाग गया मैं। इधर नेगेटिव साइन है, इससे मैं दूर भागूंगा, ये मैं दूर भाग गया। ठीक है, तो ये कुछ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, P इम्प्लाइज Q, ऐसे हो जाएगा है ना। और इधर क्या हो जाएगा मेरा, इधर हो जाएगा मेरा P इम्प्लाइज Q। बेसिकली अनलेस में जहाँ पे भी मेरे पास नेगेटिव साइन है उससे मुझे अलग होना है ना, मतलब उससे मेरे को उल्टी डायरेक्शन में जाना है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगर अब आप बोलोगे कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो नॉट ऑफ P अनलेस नॉट ऑफ Q, अगर ये चीज़ हो गई फिर क्या करूँगा मैं। तो देखो इसमें या तो ऐसे चल लो, ठीक है, या तो ऐसे चल लो। अब इसमें होगा क्या, इसमें अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ इसका मतलब हो जाएगा P इम्प्लाइज Q बार, और अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो हो जाएगा Q इम्प्लाइज P का बार, बस और तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो कुछ इस तरीके से जो है हम इसे समझ सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और क्या। हमारी 7 ट्रांसलेशन, अब एक लास्ट और बच रही है। अच्छा, 10 बोली थी ना टोटल, वैसे 9 है, एक तो मैंने इसको इंक्लूड कर लो ना, इसको इंक्लूड कर लो तो P इम्प्लाइज Q दिया है, तो ये 10 हो जाएंगे, वैसे 9 ही है। ठीक है, 8th वाली ट्रांसलेशन मेरे से क्या बोलेगी, Q इज नेसेसरी फॉर P, तो नेसेसरी उल्टा चलना है। ठीक है, तो Q नेसेसरी मतलब P इम्प्लाइज Q हो जाएगा इस केस में। ठीक है, वैसे यहाँ नहीं लिखता क्योंकि डायरेक्शन का फर्क है ना, यहाँ पे P इम्प्लाइज Q, नेसेसरी में उल्टा चलना है। 9th हो जाएगी मेरी, Q इज सब P is sufficient for Q, P is sufficient for Q। ठीक, इसमें मेरे को sufficient में सीधा चलना है, P implies Q। ठीक, चलो अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इसको आपको एक शॉर्ट नोट्स है ना उसमें बना के रख लेना इसको, कब कौन से क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा तो ये वाली आती है, पी एफ क्यू वाली आ जाती है ना, और मतलब सारी अपन को अच्छे से, वैन वाली भी आ जाती है, ओनली इफ भी आती है, तो ये सब वैन, देखो वैन में अपन सीधा भी चल सकते हैं लेकिन हमें याद रखना उल्टा चलना। ठीक है, तो यहाँ पे एक अगर हम चीज़ बनाए, तो देखो जब भी डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू में हमेशा उल्टा ही चल रहे हैं है ना, क्यू वैन एवर। ठीक है, अनलेस में हम दूर भाग रहे हैं नेगेटिव साइन से, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम किसी की तरफ भाग सकते हैं, लेकिन हमें फिर जब इम्प्लीकेशन रहेगा उसमें एक को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर हम पी से दूर भाग रहे हैं तो हमें पी को तो पॉजिटिव रखना है लेकिन क्यू को नेगेटिव कर देना है ना, ऐसे हम याद रख सकते हैं। नेसेसरी में भी उल्टा, अब देखो उल्टा उल्टा कहाँ है वहाँ याद रख लेते हैं, पी एफ क्यू में उल्टा है। ठीक है, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी में उल्टा है, या पी फॉलोज फ्रॉम क्यू में उल्टा साइन है। तो इफ में उल्टा है, फॉलोज फ्रॉम में उल्टा है, व्हेन में उल्टा है, व्हेनेवर में उल्टा है, अनलेस तो अलग ही चीज हो गई है ना, नेगेटिव से दूर भागना, और नेसेसरी में उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, इफ में उल्टा है पी एफ क्यू फॉलोज फ्रॉम, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी में उल्टा है ना, वैन मतलब पी वैन क्यू, या फिर क्यू वैन पी भी बोल सकता हूँ, क्यू वैन पी, और क्यू वैन एवर पी, और एक और क्या था, नेसेसरी, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। इन सब में उल्टा उल्टा चलेंगे है ना, 1 2 3 4 5, बाकी सब में सीधा है ना। तो आज के लेक्चर में हम जो है इतना ही रखते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बस डबल इम्प्लीकेशन बता दूं, और मैं आपको नेसेसरी और सफिशिएंट में डिफरेंस बता दूं। ठीक, तो देखो डबल इम्प्लीकेशन जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हमारी जो इम्प्लीकेशन में तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है ना, क्या बनी थी जैसे, एक तो पी इम्प्लाइज क्यू बना था, क्यू इम्प्लाइज पी बना था, फिर नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज नॉट ऑफ क्यू बना था, और नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी बना था, जिसमें से ये इक्वल थी और ये इक्वल थी। लेकिन इसमें क्या होता है हमारा, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है ना, इसका ये मतलब होता है कि दोनों वे से ट्रू है बेसिकली। तो इसमें क्यू इम्प्लाइज हमारा
अगर P हो रहा है तो ये चीज़ भी ट्रू है, और अगर हमारा ओके, एक सेकंड, ठीक है, तो P डबल इम्प्लीकेशन Q अगर ट्रू है, ठीक है, हाँ, तो Q इम्प्लाइज इसमें P ट्रू रहेगा, P इम्प्लाइज Q ट्रू रहेगा, नॉट ऑफ P इम्प्लाइज नॉट ऑफ Q ट्रू रहेगा, नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज नॉट ऑफ P भी ट्रू रहेगा, ठीक है, ये चार कंडीशन ट्रू रहती हैं, मतलब एक दूसरे से सिमिलर है बेसिकली, ठीक। तो ये हमारा डबल इम्प्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम P एक्सनॉर Q ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। ओके, चलो तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या बताता है, हमारा सिमिलरिटीज बताता है। और अगर कोई भी चीज़ को मैं डबल इम्प्लीकेशन कब बोलूँगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। कोई भी चीज़ को अगर मेरे को डबल इम्प्लीकेशन बोलना है तो इसको प्रूफ करने का एक ही वे है कि मैं P इम्प्लाइज Q को ट्रू प्रूफ कर दूँ, ये ट्रू रहेगा, और सेकंड वे है, मतलब दोनों करना है, Q इम्प्लाइज P को भी मैं ट्रू कर दूँ, इसको भी ट्रू कर दो एंड इसके साथ साथ इसको भी ट्रू कर दो, तो इसको मैं P डबल इम्प्लीकेशन Q बोल सकता हूँ, ठीक, या Q डबल इम्प्लीकेशन P भी बोल सकता हूँ। चलो, अच्छा, अभी और ट्रांसलेशन बची हैं, अभी खत्म नहीं हुआ भाई वीडियो, ठीक है। एक और हमारी ट्रांसलेशन है, P ओनली इफ, P एंड ओनली इफ, सॉरी, फर्स्ट होगा इफ एंड ओनली इफ, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आई डबल एफ, इसका क्या मतलब, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर इफ एंड ओनली इफ, है ना, मतलब सिमिलरिटीज बताएगा बेसिकली, तो ये हमारा डबल इम्प्लीकेशन की तरह ही हो गया, है ना, कि अगर दोनों जगह ट्रू है या दोनों जगह फॉल्स है तो मेरे को रिजल्ट ट्रू मिलेगा, है ना, और अगर एक जगह ट्रू एक जगह फॉल्स है, एक जगह फॉल्स एक जगह ट्रू, तो मेरे को दोनों जगह फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, ठीक है। चलो, अब मैं बोलता हूँ आपसे, P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, एक और स्टेटमेंट मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ अभी। ये मैंने क्या बोला, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, अगर ये बेसिकली हमारा डबल इम्प्लीकेशन की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट फॉर Q, तो देखो इसको हम दो में तोड़ सकते हैं, एंड लगा है ना बीच में, है ना, तो P इज नेसेसरी फॉर, P इज नेसेसरी फॉर Q का मतलब क्या हो गया, ऐसे चलना है ना, इसका मतलब P इज नेसेसरी फॉर Q, तो ऐसे चलेंगे तो Q इम्प्लाइज P हो जाएगा, और P इज सफिशिएंट फॉर Q, तो मतलब P इम्प्लाइज Q हो जाएगा, है ना, और यहाँ से क्या होगा, Q इम्प्लाइज P, तो ये देखो ये डबल इम्प्लीकेशन बन गया हमारा, इस स्टेटमेंट का मतलब है डबल इम्प्लीकेशन, ठीक। एंड दिया था ना बीच में, मतलब दोनों ट्रू है हमारे, ठीक। अब मैं आपको बोलूँ तो डबल इम्प्लीकेशन के हमारे पास कितने वेज हैं, दो ही वेज हैं बेसिकली, एक तो हमारा हो गया P इम्प्लाइज Q होगा, या तो Q इम्प्लाइज P होगा, है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपस में इक्वल रहती हैं ना, लेकिन हमारे जो इससे पहले हमने जो देखा ट्रांसलेशन है ना, P इम्प्लाइज Q का देखा, उसके हमारे पास टोटल 10 वेज देखे थे हमने, है ना, 10 वेज मतलब इम्प्लीकेशन को मिला के हमने 10 वेज देखे, लेकिन इसके हमने बस दो ही देखे, है ना, इसके क्या देखा, एक तो इफ एंड ओनली इफ, और एक देखा ये P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, ठीक है। चलो, ऐसा क्यों है, क्योंकि मतलब अभी जैसा मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है, प्रीवियस जाता हूँ, तो यहाँ पर कहीं बोला था, हाँ, यहाँ पर ये वाली चीज आपस में इक्वल रहेंगी, ये वाली चीज आपस में इक्वल रहेंगी, और ये भी आपस में इक्वल, मतलब चारों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पर जो है ज्यादा केस डबल इम्प्लीकेशन में बन नहीं पाते अपन से, लेकिन इम्प्लीकेशन में अपने कितने सारे केस बनाए, व्हेन, व्हेनेवर, इफ, फॉलोस फ्रॉम, ठीक है, और नेसेसरी, बाकी सब में तो पी से क्यों में ही था, मतलब सीधे रास्ता था, बाकी में उल्टा होना था, ठीक है, जो मैंने बोला। अब देखो हमें लॉजिकल स्टेटमेंट ढूंढना है, P इज नेसेसरी, NECESSARY, बट नॉट सफिशिएंट फॉर Q, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा लॉजिक होता है ना, इसमें हमारा एक बट का वो रहता है, बेसिकली हमारा बट को हम या तो एंड बोलते हैं और बोलते हैं, मैंने कहीं लिखा था, अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको, चलो आगे लेक्चर्स जो रिवीजन आएगा उसमें मैं आपको बता ही दूंगा, है ना, बाकी एक बार देख ही लेता हूँ पेज पर, हाँ ठीक है, मिल गया।
ठीक है, तो जो हमारा बट रहता है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंटेशन करता है, एंड को, ठीक है, लॉजिक्स में, ठीक है, बट मतलब एंड। चलो, तो Q इज P इज नेसेसरी, मतलब ऐसे आना है, तो इसका मतलब Q इम्प्लाइज P हो गया, लेकिन बट नॉट, P इज नेसेसरी तो है Q के लिए, लेकिन P इज नॉट सफिशिएंट फॉर Q, ये नहीं है, तो इसकी मेरे को लॉजिकल स्टेटमेंट फाइंड करनी है, ठीक है, बट नॉट सफिशिएंट फॉर Q, ठीक है, मतलब ये जो है P इम्प्लाइज Q, इसका नॉट करना है मेरे को, और ये दोनों स्टेटमेंट का मेरे को एंड कर देना है, ठीक है, यही तो बोला है, P इज नेसेसरी, दूसरे कलर से करता हूँ, P इज नेसेसरी फॉर Q, ये लिख दिया मैंने, बट मतलब एंड हो गया, ये लिख दिया मैंने एंड, नॉट सफिशिएंट फॉर Q, नॉट सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट को हमने लिख दिया, मान लो ये सफिशिएंट है, इसका नॉट कर दिया, नॉट सफिशिएंट, ठीक है, तो इसको अगर मैं करूँ, इसको मैं खोलूँ तो Q बार प्लस P, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया ना, इम्प्लीकेशन जहाँ हमने पढ़ा था, अच्छा ये मैंने इतने पेज ऐड क्यों कर दिया, इम्प्लीकेशन कहाँ पढ़ा था हमने, ठीक है, यहाँ कहीं पढ़ा था शायद, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था, P इम्प्लाइज Q दिया है, अगर मैं इसको खोलूँ और इसको मैं P बार प्लस Q लिख सकता हूँ, ठीक है, बेसिकली जिसके तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ से जा रहे हैं उसका बार कर देना है ना, तो ये लर्न ही करना पड़ेगा, है ना, अब रिवीजन कर रहे हैं, आपने पढ़ा तो हो गई पहले से, चलो इसको करते हैं, तो Q बार प्लस P, एंड मतलब डॉट, और यहाँ पर हो गया नॉट ऑफ, मतलब इस पूरे का बार, P बार प्लस में Q, ठीक, इसकी मेरे को लॉजिकल स्टेटमेंट फाइंड करनी है ना, Q बार प्लस P, एंड हो गया मेरा P बार का बार डॉट Q बार, ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ Q बार प्लस P डॉट P प्लस Q बार, ठीक, हाँ ठीक है, तो ये हो गया मेरा Q बार P प्लस Q बार, तो Q बार ही रहा, प्लस P प्लस P Q बार, है ना, देखो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट एक हो जाएंगी, तो P Q बार प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरा Q बार प्लस में P, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊं तो ये हो जाएगा P प्लस P और P प्लस Q बार, ठीक, और यहाँ पे क्या था Q बार, तो P प्लस Q बार आंसर आएगा मेरा, देख लेते हैं सही है कि नहीं, हाँ P प्लस Q बार आंसर आ रहा है, ठीक है, सही आंसर है हमारा, है ना, हाँ नहीं सही नहीं है, एंड आ रहा है बेसिकली बीच में, तो क्या गलती कर दी हमने, ठीक है, यहाँ तक सही करा हमने, यहाँ तक सही करा, ओके, तो यहाँ पर ये मैंने गलती से प्लस लगा दिया, यहाँ पर एंड था ना, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, है ना, तो यहाँ पर करना है हमको Q बार प्लस में P डॉट P डॉट Q बार, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ P Q बार और P प्लस में Q बार, है ना, तो ये हो जाए P Q बार प्लस में P Q बार, तो P Q बार ही आंसर आएगा, है ना, तो ये हमारा आंसर होगा, P प्लस Q बार नहीं, P Q बार आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, तो अगर मेरे को कहीं भी डबल इम्प्लीकेशन मिल रहा है, तो ये क्या है, मेरा टू वे थ्योरम है, ठीक है, मतलब दोनों वेज से चलेगा, इधर से इधर भी चलेगा, इधर से इधर भी चलेगा, लेकिन कहीं इम्प्लीकेशन दिया है तो वन वे थ्योरम है, ठीक है, जो कि मैं बताया था, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो एक तो डायरेक्ट ट्रू रहेगा मेरा, और एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव ट्रू रहेगा इस केस में, लेकिन इस केस में चारों ट्रू रहेंगे मेरे, ठीक, अब इसका यूज कहाँ है, तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, एक टू वे थ्योरम होता है हमारा मैथ्स में, जो कि है कि अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है पाइथागोरस होगा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है, तो ये टू वे कैसे है, मान लो राइट एंगल है, इसका मतलब राइट एंगल है, मतलब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब मैं ट्रायंगल में क्या लगा सकता हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ए सी बी, भाई स्कूल की यादें ताज़ा हो रही हैं, अगर ये वाली चीज़ है, अगर 90 डिग्री है ट्रायंगल में, तो मैं ये लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ,
अगर मैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस मैं बी सी स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो मैं क्या 90 डिग्री बोल सकता हूँ ट्रायंगल पे? बिल्कुल मैं 90 डिग्री बोल सकता हूँ, तभी ये थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो ये टू वे थ्योरम है। लेकिन अब वन वे थ्योरम कैसे होती है, एक मैं आपको वन वे का एग्जांपल देता हूँ। तो अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, तो साइन थीटा मेरा 1 होगा। ये वन वे थ्योरम है। ठीक है, कैसे? अगर थीटा 90 है तो इसका ये मतलब है साइन थीटा क्या होगा मेरा? 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा साइन थीटा क्या है? 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा मेरा 90 ही डिग्री होगा? नहीं, क्योंकि कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जो आगे साइकिल कंटिन्यू रहती है ना साइन की, अपनी बेसिकली ऐसी वेव रहती है, तो 90 पे तो 1 देता है, लेकिन कुछ और एंगल भी तो हो सकता है जिसपे वो 1 आंसर दे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो है स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होगी, मेरी कन्वर्स हो गई। इनवर्स क्या रहेगा मेरा, कि अगर 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं है अगर मेरा थीटा, तो इसका ये मतलब है कि साइन थीटा 1 नहीं रहेगा। नहीं, ये गलत है क्योंकि ये इनवर्स है। लेकिन अगर साइन थीटा मेरा 1 नहीं है, इसका ये मतलब है कि अगर साइन थीटा 1 नहीं है तो मेरा थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। ये वाली स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ठीक है, अगर मेरा साइन थीटा 1 नहीं है तो इसका मतलब साइन थीटा 90 डिग्री भी नहीं होगा। ठीक, चलो। अब कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, बट जो हमारा होता है वो हम एंड बोल देते हैं उसको, है ना, बट को बेसिकली। अब एक और चीज होती है नेवर द लेस। ठीक है, नेवर द लेस मतलब क्या होता है? फिर भी, फिर भी, या फिर इन स्पाइट ऑफ दैट। ठीक है, फिर भी। तो ये भी बेसिकली मेरा किससे रिप्रेजेंट होता है, इसको भी हम ट्रिपल इक्वल टू एंड बोल सकते हैं। नेवरदलेस भी एंड है, बट भी एंड है। ठीक है, एक होता है अनलेस। लेस को हम और बोलते हैं। ठीक है, अनलेस अभी हमने देखा था ना, क्यू अनलेस नॉट पी, तो इसमें हम ऐसे आ रहे थे, यही था ना, ये हमने देखा था अभी पीछे। हाँ, ये देखा था, है ना। तो अनलेस को हम किससे बोल सकते हैं, बेसिकली इसमें बीच में प्लस लगाओ और पी बार कर दो। जैसे यहाँ पे ऐसे जा रहे थे ना, तो पी बार प्लस में क्यू, तो ये प्रूफ भी हो गया कि हम जो है पी इम्प्लाइज क्यू को हम क्यों लिखते हैं पी बार प्लस में क्यू। ठीक, क्योंकि अनलेस को हम प्लस लिख सकते हैं। अच्छा, अनलेस को मैंने और बोला है ना, और मतलब प्लस ही तो होता है ना। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आर्ग्यूमेंट्स जो है अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सफिशिएंट और नेसेसरी में जो है डिफरेंस बता देता हूँ, है ना। अच्छा, एक और है इसमें, बस लास्ट चीज़ है वो, और पढ़ते जाओ उसके बाद डिफरेंस बताए खत्म। एक और जो चीज़ है फोर्थ है, इसमें आइदर पी और क्यू ये इक्वल होता है हमारा और के। ठीक है, आइदर पी है या और क्यू है तो वो इक्वल होगा और के। ठीक है, चलो। तो इसमें एक और चीज़ है कि अगर देखो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आई टेक बस, ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आइदर आई टेक बस, ठीक है, और आई टेक मेट्रो। ठीक है, काय के लिए? टू रीच ऑफिस। इसका क्या मतलब है, या तो मैं बस लेता हूँ या तो मैं मेट्रो लेता हूँ ऑफिस रीच करने के लिए। लेकिन हमने क्या बोला, और है, इसका क्या मतलब, और है, इसका मतलब 00011011। ठीक है, अगर मेरे को ऑफिस रीच करना है तो या तो मैं बस ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे 1 आंसर देगा, या तो मैं मेट्रो ले सकता हूँ, इस पे 1 आंसर देगा, या मैं दोनों ले सकता हूँ, तब भी मेरे को जो है 1 आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब मैं बस से भी जाऊंगा और मैं मेट्रो से भी जाऊंगा। इसको ये मत समझना कि या तो मैं बस से ही जाऊंगा ऑफिस या मैं मेट्रो से ही जाऊंगा, नहीं। आइदर पी और क्यू का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं दोनों से दोनों नहीं ले रहा, दोनों फॉल्स हैं, तो मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो रहा है कि या तो मैं बस से जा रहा हूँ ऑफिस या तो मैं मेट्रो से जा रहा हूँ, ये तो ट्रू है ही। लेकिन अगर मैं दोनों से जा रहा हूँ तो भी ट्रू है। ठीक है, ये मैं बस और मेट्रो दोनों पकड़ के जा रहा हूँ तो भी ट्रू है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। चलो, अब मैं बात करता हूँ आपसे नेसेसरी और सफिशिएंट की। तो बेसिकली एक हमारी होती है हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसका जो मेरे सर ने एग्जांपल दिया था, अमित सर ने, उसका मैं एक आपको भी देता हूँ। हाइपोथेसिस मान लो
पेट भरा है मेरा, ठीक है। पेट भरना मेरी हाइपोथेसिस हो गई, ठीक है, या भरा पेट मेरी हाइपोथेसिस हो गई। अब मैं बात करता हूँ नेसेसरी कंडीशंस की। नेसेसरी एक हो गई हमारी सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। देखो, नेसेसरी कंडीशन में बोलूंगा, मैंने खुद के लिए बोली कि अगर मैं 2 रोटी खाता हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती, ठीक है। 2 रोटी मेरे लिए नेसेसरी है, ठीक है। मतलब अगर मेरे को जिंदा रहना है तो मेरे को 2 रोटी खानी है, ठीक है। 2 रोटी, ठीक है। पेट भरने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरा पेट 2 रोटी मेरे जीने के लिए चाहिए, मेरे को खाने के लिए चाहिए ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 5 रोटी खाता हूँ तो वो मेरे लिए सफिशियंट है, उसमें मेरा पेट भर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नेसेसरी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, नेसेसरी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, इसका मतलब मैं 2 रोटी खा रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपोथेसिस पेट भरना क्या ट्रू हो सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है उस दिन मेरे को कम भूख लग रही हो, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर नेसेसरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा पेट भर भी सकता है, ट्रू भी हो सकती है हाइपोथेसिस, और मेरी हाइपोथेसिस फॉल्स भी हो सकती है कि मान लो मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है लेकिन 2 रोटी जीने के लिए चाहिए थी, तो मैं 2 रोटी खा के मैं गुजारा कर रहा हूँ, मेरा पेट तो नहीं भर रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन अगर मेरी नेसेसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, तो मैं इसको बोलूंगा हाइपोथेसिस मेरी ऑलवेज फॉल्स होगी, कि मेरा पेट कभी भर ही नहीं सकता। फिर अगर मेरी नेसेसरी कंडीशन ही फॉल्स है तो हाइपोथेसिस ऑलवेज फॉल्स होगी, ठीक है। अब रोटी की बात करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो रही है, अगर सफिशिएंट कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब 5 रोटी खा रहा हूँ, मतलब मेरा पेट भर रहा है, मतलब हाइपोथेसिस ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक। ये क्या ऑलवेज ट्रू क्या रहेगी मेरी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। लेकिन मान लो अगर मैं 5 रोटी मेरी फॉल्स हो रही है, मतलब मैं 5 रोटी खा ही नहीं रहा, ठीक है, 5 रोटी फॉल्स है, तो अब मैं जो हाइपोथेसिस है, मतलब मैं कम खा रहा हूँ या कुछ भी खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, तो पेट भरना तो मतलब ट्रू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। कि मान लो अगर मैं 5 रोटी नहीं खा रहा हूँ, मैं मान लो कम रोटी खाई है ना, 1 रोटी खा ली या 3 रोटी खा ली या 4 रोटी खा ली, तो हाइपोथेसिस अगर सफिशिएंट कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है, तो हाइपोथेसिस का मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो मेरी ट्रू भी हो सकती है, वो मेरी फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। हाइपोथेसिस मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में बेसिकली डिफरेंस था। नेक्स्ट रिवीजन में हम आर्ग्यूमेंट्स को चालू करेंगे, ठीक है। तो आज लॉजिक का हमने बेसिकली अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, बट अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं इसमें, तो वो सब भी हम जो है करेंगे। चलो, आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।